Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinant. Matrix and determinant एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है ए का इन्वर्स फाइंड करना है, फाइंड इन्वर्स ऑफ ए। अब हमने जितने भी डियर स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन किए उन सब के अंदर जब मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं, हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, वो 2x2 के मैट्रिक्स थे। वो किसके थे? 2x2 के मैट्रिक्स। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हमने 3x3 का मैट्रिक्स का इन्वर्स अभी तक नहीं निकालना, तो आज हम इसका 3x3 का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15 आपके पास। उसके अंदर आपके पास ए मेरे पास गिवन है 022 -1 3 2 105। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। वो कहता है फाइंड करें, क्या फाइंड करें? फाइंड करें ए इनवर्स। हमने जितने भी मैट्रिक्स निकाले, हमने जो ए इनवर्स है, हमने 3x3 का ए इनवर्स निकालना अभी तक नहीं किया, ना ही सीखा हमने। 2.2 एक्सरसाइज तक हम लेंगे, लास्ट 2-3 क्वेश्चन अब इसके रह गए हैं। तो हम आज इसका देखते हैं ए इनवर्स कैसे मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स, हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं। जो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स होता है, अगर ए मैट्रिक्स है कोई भी, इसमें हम लोग को फैक्टर जैसे हम इसको मैट्रिक्स के लिखते हैं। जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मेथड ये है मैट्रिक्स निकालना कि हम ये को फैक्टर तमाम के तमाम फाइंड करेंगे। जितने भी मैट्रिक्स है को फैक्टर्स, हम तमाम के तमाम को फैक्टर ऑफ ए फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। अभी देखें, सबसे पहले इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इसके को फैक्टर निकालूंगा। देखिए को फैक्टर निकालने का मेथड आप लोग देख लें। सबसे पहले हमने इसके अंदर से ए इनवर्स से निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले, इसमें ये मैट्रिक्स है, अब मैं A11 निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? A11। उसको निकालने का मेथड ये है कि A11 ये टर्म बनती है, पहले भी देखें A11 ये टर्म है आपके पास। अब देखें ये A11 है, राइट। अब देखें A11 -1 की पावर बेस में जो लिखा 1 + 1, ये आप को फैक्टर निकालने के लिए मेथड यूज़ करते हैं। अब देखें हम क्या करते हैं, इसके साथ ये A11 इसके साथ ये रो, जिस एलिमेंट को हम टच कर रहे होंगे उसकी रो और कॉलम को हम स्किप कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। अभी देखें A11 ये टर्म बनती है, तो इसके ये कॉलम स्किप कर दी, रो स्किप कर दी और ये कॉलम, तो रिमेनिंग 3205 आ गया आपके पास। अब देखें -1 की पावर आपके पास क्या बन रही है? इसमें देखिए -1 की पावर 2 है, तो इवन नंबर तो प्लस आ गया, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15 -0, क्योंकि 0 2 0, तो आपके पास, क्योंकि इसने इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। ये A11 है। हम देखते हैं A12 ये टर्म बनती है आपके पास, ये देखिए A12 ये है, इसके साथ ये कॉलम स्किप कर दी और ये रो स्किप कर दी, तो मेरे पास आ गया पहले -1 की पावर 1 + 2। अब देखें ये का A12 है, तो ये कॉलम और ये इसकी -1 2 1 एंड 5 आपके पास आ गया। अब इसको देखें, नेगेटिव की पावर आड आ रही है 3, तो क्या आएगा? -1। 5 1 = 5 -5 एंड 2 1 = 2 -2, -7 × -1 तो +7 आ गया, ठीक हो गया। ये आपने क्या निकाल दिया? A12। अब आपको देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये कैसे नेगेटिव? जब हम मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स ओपन किए, जब 3x3 मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो हमेशा पहले प्लस की टर्म आती है, फिर नेगेटिव की इसी रीज़न से आती है, क्योंकि A12 का आंसर क्या आता है? नेगेटिव आ जाता है। आगे हम निकालते हैं A13 देखें, -1 की पावर 1 + 3, ठीक हो गया। -1 की पावर क्या आ गई? 1 + 3। अब देखिए 1 3 ये बनता है, ये कॉलम को स्किप कर दिया, रो को, तो रिमेनिंग आ गया 1 -1 3 1 एंड 0 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। इसको हम लोग देखते हैं, नेगेटिव की पावर ये 4 है, तो पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव की पावर इवन नंबर आ जाए तो आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव की पावर आड नंबर आ जाए तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो 0, -3 को 1 से कराया तो 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? -3।
ठीक हो गया, एक का 15 आ गया, दूसरे का 7 आ गया, तीसरे का आ गया -3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, वो नेक्स्ट टर्म कौन थी, अभी हमने ये निकाली, अभी हम निकालेंगे ये A21, क्या निकालेंगे A21, A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1। अब देखें A21 ये टर्म बनती है, इसके साथ ये रो है और ये कॉलम में स्किप कर देंगे, रिमेनिंग क्या आ गया 2 2 एंड 0 5 आ गया। नेगेटिव की पावर कितनी है, 8 है, तो माइनस आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 10 - 0 हो गया, क्योंकि 0 2 मल्टीप्लाई करें 0 आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया -10 आ गया। A22 देखिए नेगेटिव की पावर आ गई 2 + 2। अब देखें A22 कौन सी टर्म बनती है मेरे पास, ये वाली टर्म A22 ये है, देखें इधर इसके साथ ये कॉलम और ये रो स्किप होगी, रिमेनिंग ये देखिए बाकी जो एलिमेंट हम लिख देंगे, ये A22 बनता है, इसमें ये कॉलम को स्किप कर दें, ये रो को, तो 0 2 एंड 1 5 आपके पास आ जाएगा। अब देखें नेगेटिव की पावर इवन आ रही है तो पॉजिटिव आ गया, इनटू 5 को 0 से करवाया 0 -2, तो इसका आंसर क्या आ गया -2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास किसके आंसर आ गए, अभी तक इन टर्म्स के आंसर आ गए A21 A22 तक। अभी हम निकालते हैं A23 कौन सी टर्म मेरे पास बनती है, ये वाली, यही मेथड नेगेटिव की पावर आ गई इसकी जो बेस में ऐड करके लिख देते हैं। A23 ये टर्म है, इसमें देख लें, इसके साथ ये कॉलम को और ये रो को स्किप कर दें कि 0 2 एंड 1 0, 0 2 एंड 1 0, इसका क्या आ जाएगा, अभी देखें इसको हम एक्सपेंड करते हैं। नेगेटिव की पावर 8 आ गई, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 एंड 2 1 2 -2, तो इसका आंसर क्या आ गया +2 आ गया। क्या इसका आंसर आ गया +2, क्योंकि नेगेटिव की पावर 8 थी। ठीक हो गया, आगे देखें A31 ये टर्म बनती है आपके पास, A31 नेगेटिव की पावर आपके पास आ गई, इसकी बेस 3 + 1 प्लस करके लिख दी। A31 ये टर्म है, इसके साथ ये कॉलम को स्किप कर दिया और ये रो को स्किप कर दिया, तो मेरे पास 2 2 2 2 एंड 3 2 आ गया। ठीक है, अभी देखें नेगेटिव की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है, तो आपके पास नेगेटिव की पावर क्या आ रही है बच्चे, इवन आ रही है ना आपके पास, तो इसको अब देख लें, नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, 1 आ गया। ये देखिए 2 2s are 4 -3 2s are 6, तो आंसर क्या आ गया -2 आ गया। ठीक हो गया, आंसर क्या आ गया -2 आ गया। आगे देखें A32 उसमें देखें A32 ये टर्म बनती है, इसमें ये टर्म बनती है, इसके साथ ये कॉलम को स्किप कर दिया और ये रो को स्किप कर दिया, रिमेनिंग 0 2 -1 एंड 2 आ गया। और इधर देखें -1 की पावर क्या बनी 3 + 2, अब नेगेटिव की पावर क्या आ रही है 5 8, तो माइनस आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 माइनस प्लस 2 1 2, तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ गया -2, क्योंकि बाहर नेगेटिव था तो इसका आंसर क्या आ गया -2। ये हो गया आपके पास A32। अब एंड वाली टर्म A33, ये A33 हमने फाइंड करना है। A33 जो मेरे पास आ रहा है नेगेटिव की पहले सबसे पहले -1 की पावर 3 + 3। आगे देखें ये 3 इसके साथ ये कॉलम स्किप कर दिया, ये रो स्किप कर दी, तो 0 2 -1 3 0 2 -1 एंड 3। अब देखें नेगेटिव की पावर इवन है तो 1 आंसर आ गया इधर, तो 3 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस प्लस 2 2 1 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब ये इसके क्या आ गए मेरे पास को फैक्टर आ गए। अब मैं इस को फैक्टर को पहले लिखता हूँ, को फैक्टर किसके, को फैक्टर ऑफ ए, वो मैं लिखता हूँ। मेरे पास जो को फैक्टर ऑफ ए आए हैं वो क्या आए हैं, देखें सबसे पहले वही सीक्वेंस उसी जनरल टर्म्स के अंदर वैल्यू पुटअप कर देनी, 15 7 -3 10 -2 एंड 2 -2 2 -2 एंड 2, ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया, ये क्या को फैक्टर ऑफ को फैक्टर ऑफ ए आए अभी तक, ये क्या को फैक्टर ऑफ ए, हमें तो चाहिए अर्जेंट ऑफ ए। अब अर्जेंट ऑफ ए के लिए मैं को फैक्टर का क्या ले लूँगा ट्रांसपोज,
क्या ले लूँगा, ट्रांसपोज। तो किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी इन्वर्स ऑफ ए के लिए इसका क्या ले लूँगा, ट्रांसपोज। उसके बाद मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा। अभी मैं इसका क्या लेता हूँ, ट्रांसपोज। उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का डी अपना अर्जाइंड ऑफ ए आएगा। क्या आ जाएगा, अर्जाइंड ऑफ ए। हम लिखते हैं अर्जाइंड ऑफ ए। अर्जाइंड ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, 15 7 -3 -10 -2 15 7 -3 -10 -2 2 -2 एंड 2। ये आ गया अर्जाइंड। हमने देखिए निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। ऐसी बात है, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें अर्जाइंड चाहिए था। हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसके इनवर्स के लिए, जब भी हमने क्वेश्चन किया उसके अर्जाइंड जो चीज़ है ना, वो 2x2 का हमने निकाला, 3x3 का हमने अर्जाइंड एक भी नहीं निकाला हुआ। ए इनवर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है अर्जाइंड ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब अर्जाइंड ए की बात आ गई। अब देखिए जो अर्जाइंड ए है, इसमें देखिए जो अर्जाइंड ए है वो हमें 3x3 मैट्रिक्स का हमने 9th क्लास में अर्जाइंड ए तो फाइंड आउट किया हुआ, लेकिन 3x3 का हमने अर्जाइंड ए फाइंड आउट नहीं किया हुआ। तो अभी हमने क्या किया, 3x3 का अर्जाइंड ए फाइंड आउट कर लिया। अभी हमने इसके इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमने 2x2 का इन्वर्स तो अब निकाला है, 3x3 का इन्वर्स नहीं निकाला हुआ। अब मुझे चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। वो कैसे निकालेंगे वो आपको पता है कि ए के मैं इसको जस्ट एक्सपैंड कर दूंगा तो मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अभी देखें हम इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 0 2 2 -1 3 2 1 0 एंड 5। इसका हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अभी देखिए मैं इसका डिटरमिनेंट यहाँ पर ही फाइंड आउट करता हूँ। पहले 0 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा वो खत्म हो जाएगा। अब हम 2 के साथ करते हैं। ये कॉलम स्किप, ये माइनस आ गया 2 × 2 के साथ ये कॉलम स्किप और ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप। तो -1 को 5 से कराया तो -5 एंड 2 1 2 -2 आ गया। देन दरमियान में प्लस आ जाएगा, ये थर्ड टर्म 2 आ गई। इस 2 के साथ देखें ये 2 है, इसके एक कॉलम स्किप और ये रो स्किप। तो 0 को 1 से कराया -0 और 3 1 3 -3 आ गया। यहाँ पर 2 आ गया और -0 एंड -3 आ गया। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाता है -2 -5 -7 और -2। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -14 एंड 2 3s are -6। तो मेरे पास इसका जो अर्जाइंट एक ए डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 14 - 6 = 8 आ गया। ये मेरे पास इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अभी हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका ए इनवर्स। क्या चाहिए, ए इनवर्स। उसके लिए हमारे पास फार्मूला ज्ञान है, हम फार्मूला जस्ट वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 अर्जाइंट ऑफ ए। 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो ए डिटर्मिनेंट को मैंने इस साइड पे लिख दिया 1/8। अब अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा। वो क्या आ रही है, 15 - 10 - 2 7 - 2 -2 -3 2 2। ये मेरे पास का क्या आ गया, ए का इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आप अगर चाहें, देखिए अगर आप चाहें तो आप इसको अलग अलग हर टर्म के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं नहीं डिवाइड करना, एज इट इज़ आप लिखा रहने तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोबारा देख लें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। हमने ये इन्वर्स निकालना 2x2 का किया हुआ था 9th क्लास के अंदर। 3x3 का मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने निकालना नहीं किया हुआ था। आज हम 3x3 का इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स निकालेंगे सबसे पहले हमें इसका अर्जाइंट चाहिए होगा। अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है। अब अर्जाइंट ए 2x2 का तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सिंपल कि इसकी रो चेंज कर देते हैं, इनके साइन जगह चेंज कर देते हैं, इनके साइन चेंज कर। अगर 2x2 का हो, ये 3x3 का, यहाँ पर अर्जाइंट निकालने के लिए आपको तमाम को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये A11 A12 A13 A21 A22 A3 तमाम को फैक्टर मैंने एक के निकाले। फिर इस को फैक्टर्स का मुझे ट्रांसपोज लेना होगा। जब मैं ट्रांसपोज लूँगा वो क्या आ जाएगा, अर्जाइंट ऑफ ए। मैंने अर्जाइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब मैंने उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाला क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए का डिटर्मिनेंट मैंने एक्सपैंड किया, मेरे पास आंसर 8 आ गया। मैंने ए को एक्सपैंड किया तो आंसर 8 आ गया।
अब आपके पास है फार्मूला इन्वर्स का, ए इन्वर्स इक्वल टू अर्जाइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। ये अर्जाइंट ए लिख दिया और साथ में ए का डिटरमिनेंट डिवाइड में, तो 1/8, ये 8 आया तो इसको 1/8, क्योंकि ये डिवाइड में आता है तो मैंने क्या लिख दिया 1/8। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप दोबारा देख लें, इसका जो फार्मूला होता है ए इन्वर्स का वो होता है अर्जाइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। यही फार्मूला मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रूव किया। मैंने ये क्वेश्चन था, मैंने इसमें ये चीज़ प्रूव करनी, जिसने कहा था एक कन्वर्स निकाले, वो मैंने निकाल दिया आपके पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्दर इससे नेक्स्ट जितने भी आगे आगे हम चलेंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास बार बार आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।